Hey everyone, welcome to Intellectual Yuva. This is the last episode of Relationship Talks with Bhumika Gunfal. और आज हम बात करने वाले हैं साइंस ऑफ अ परफेक्ट रिलेशनशिप, साइंस ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में। हमने पहली वीडियो से आखिरी वीडियो तक दुनिया जहां तक की बातें कर ली हैं प्यार में, इश्क पे। प्यार क्या होता है, प्यार की सही एज क्या होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान आपके लिए सही है या नहीं, आपका जो भी मेल या फीमेल पार्टनर है उसका नेचर क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज क्या होते हैं, चीटिंग के केस में या व्हेन यू आर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड तो उन केसेस में हम क्या करें। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी खास है। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि हेल्दी रिलेशनशिप के क्या साइंस होते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस मांगे थे कि अगर रिलेशनशिप पर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे भेजिए। उन सभी सवालों के जवाब मैं आज आपको वीडियो के एंड में दूंगी। तो हेल्दी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सिंबल वो होता है जिसको आप सिंबल नहीं मानते हो जी, आर्ग्यूमेंट या झगड़ा। ये हेल्दी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सिंबल है। कैसे? झगड़ा ये सिग्निफाई करता है कि दो पार्टनर, दोनों के अंदर अगर मतभेद होता है तो दोनों को बोलने की आजादी है, दोनों अपनी बात खुल के कंफर्टेबली सामने वाले के पास रख पा रहे हैं, है ना। अगर झगड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो दो लोग हैं, दोनों की सोच कभी एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकती। दो लोग, ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा हर बात पर अग्री ही करें एक दूसरे के साथ, है ना। अगर झगड़ा नहीं हो रहा है, एब्सेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट इज अ साइन कि दो में से एक पार्टनर दब रहा है या दबाया जा रहा है। तो अगर झगड़े हो रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन झगड़े हो तो रहे हैं, लेकिन उनका एंड रिजल्ट, हर झगड़े का एंड रिजल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही, मेरे पार्टनर को वो चीज पसंद है और मैं उससे झगड़ा कर रही हूँ और लास्ट में हम दोनों एक सेम पेज पर आकर एंड हो रहे हैं, एक कॉमन सॉल्यूशन पर आ रहे हैं, तो वो झगड़ा वर्थ इट है। वरना वो टाइम वेस्ट भी है और वो आपकी रिलेशनशिप को खराब भी करेगा। रिलेशनशिप इश्यूज में हमने बात की थी कि कैसे आप कुछ चीजों को अवॉइड कर सकते हो, क्या सोच के कि चलो यार ठीक है, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है ना। वहां पे हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कोई इशू क्या झगड़ा करने के लायक है, वर्थ इट है या नहीं, है ना। तो झगड़ा अगर एक सॉल्यूशन पे एंड हो रहा है तो इट इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन, मैंने हर वीडियो में बार बार कम्युनिकेशन पे बहुत जोर दिया है और शायद मैं आगे किसी भी मुद्दे पर बात करूंगी तो मैं कम्युनिकेशन पे बहुत जोर दूंगी, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, है ना। हमारे पास वो एक एबिलिटी है जो शायद बाकी एनिमल्स के पास नहीं है, कम्युनिकेशन। इसीलिए हम उनसे अलग हैं, क्योंकि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, हम सामने वाले की प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जिस रिलेशनशिप में अच्छा कम्युनिकेशन है, जहां आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पा रहे हो, जहां आप प्रॉब्लम शेयर कर पा रहे हो, जहां आप एक दूसरे की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, है ना, जहां आप अपना स्ट्रेस बता पा रहे हो, तो वो एक हेल्दी रिलेशनशिप का साइन होता है। ठीक है। आप तीसरा हेल्दी रिलेशनशिप का साइन है कि यू एंजॉय टाइम विद ईच अदर, है ना। अगर आप दोनों के बीच में स्पार्क खत्म होता जा रहा है, आपको कुछ इंटरेस्टिंग करना है, आपको बाहर जाके कुछ नया करना है, कुछ ऐसा जो आप दोनों ने साथ में पहले कभी नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रूटीन में चले जाते हैं। वॉट वी बोथ आर डूइंग टुगेदर इज वॉचिंग टीवी, नेटफ्लिक्स, मूवीज, शॉपिंग। बस कुछ ऐसा करो जो एक्सपीरियंस दोनों के लिए नया हो, तब आप एक दूसरे की कंपनी बहुत खुल के, बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगला साइन है हेल्दी रिलेशनशिप का केयर। आपको अपने पार्टनर की पसंद नापसंद का थोड़ा सा ख्याल रखना। एक बहुत सिंपल और छोटा जेस्चर है ये, जो सामने वाले को ये फील करवाता है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यूबल है ना। तो आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है कि उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। अगर इस डायरेक्शन में आप एक छोटा स्टेप भी लेते हो तो यकीन मानिए वो आपके पार्टनर को वो स्टेप बहुत खुश करेगा। ये वो सारे सिंबल्स हैं, साइंस हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी हेल्दी रिलेशनशिप के सिंबल भी हैं और आपकी रिलेशनशिप को आपको हेल्दी कैसे रखना है उसके भी सिंबल हैं, उसकी भी एडवाइस है एक तरीके से आपको मेरी तरफ से। एक अगली चीज जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी रिलेशनशिप में, वो है सपोर्ट। अपने पार्टनर के डिसीजन को सपोर्ट करना, उसके साथ खड़े रहना।
देखो, हमारी लाइफ बहुत बड़ी होती है, बहुत वर्सेटाइल होती है, जहाँ पे हमें ऐसे बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं जिसमें हो सकता है कि हम डिसीजन लेते वक्त कमजोर पड़ जाए, हो सकता है कि सारी दुनिया ये कहे कि नहीं, ये डिसीजन तुम्हारा गलत है। उस वक्त आपका पार्टनर अगर आपके साथ खड़ा है तो आपकी ताकत दुगनी हो जाती है। वैसे अगर आपका पार्टनर डिसीजन ले रहा है और आप उसके साथ खड़े हो तो उसकी ताकत दुगनी हो जाएगी। ऐसे केसेस में चीटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, लॉयल्टी इश्यूज बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो आपको अपने पार्टनर को समझना है, उसको सपोर्ट करना है, उसके सपनों को सपोर्ट करना है, उसके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हेल्दी रिलेशनशिप में। हमें गुस्सा आ जाता है ना, हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, कुछ लोगों की लैंग्वेज काफी अब्यूजिव हो जाती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, आपको सोच समझ के बोलना है, आपको बोलने से पहले सोचना है कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है, आपके पार्टनर को कितना बुरा लग सकता है। हैंडल कर लोगे झगड़ा शांत होने के बाद, गुस्सा शांत होने के बाद? उस चीज को नहीं कर पाते हम लोग, है ना। तो रिस्पेक्ट को आपको हल्के में भी नहीं लेना अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है तो। और दूसरी चीज, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब तो ये मेरे पास है, कहाँ ही जाएगी, कहाँ ही जाएगा, अब तो ये मेरा है, अब तो ये मेरी है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक जो मैंने लास्ट के अंदर बताया था कि अगर आपकी रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है तो उससे बाहर निकलो, क्योंकि जिंदगी एक है। एक गलत पार्टनर पे, एक खराब पार्टनर पे पूरी जिंदगी जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो आप कब तक उसके पीछे पीछे भागोगे? मतलब वो आपको पसंद नहीं करता है, वो बोलता रहेगा कि मैं पसंद करता हूँ करता हूँ करता हूँ, बट वर्ड से ज्यादा एक्शंस पे बिलीव करना शुरू कीजिए। नोट कीजिए कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में की वजह से मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है या उसकी आदत ही ऐसी है ना। ये चीजें हमें ऑब्जर्व करनी शुरू करनी पड़ेंगी, तब हमें समझ आएगा कि कोई भी इंसान हमारे लिए कितना सही है भी या नहीं। अब बात करते हैं आपके कुछ सवालों की, और कोशिश करती हूँ कि मैं उन सभी सवालों के जवाब दे पाऊंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, प्यार क्यों नहीं करना चाहिए और प्यार क्यों करना चाहिए? इस पर एक आंसर, मेरा तो यही मानना है, प्यार के नाम पर लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, बाकी आप बताओ। ओके, देखो, प्यार क्यों करना चाहिए इसकी तो मैंने आपको 1000 वजह दे दी। प्यार क्यों नहीं करना चाहिए ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आपको करना है या नहीं करना है। लेकिन मेरी मानो तो प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट इस सवाल का कि लोग इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, तो वहां पे प्यार गलत नहीं है, वहां पे आप गलत हो। क्यों? क्योंकि आप जज नहीं कर पा रहे हो इंसान को, आपको लोगों की परख नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वो इंसान का नेचर क्या है ना। आप गलत इंसान से गलत उम्मीद लगा के बैठे हो भाई। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पहचानना है कि वो इंसान मेरे लिए सही में सही है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। गलत पार्टनर चुनोगे, बहुत बहुत आपको सफर करना पड़ेगा, और लास्ट में आप किस चीज पे, एक गलत पार्टनर, और लास्ट में आप ये कह दोगे कि प्यार व्यार सब बकवास है, प्यार एक धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है, पढ़ना तो है ही, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्यार एक धोखा है नहीं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ टू टैकल लाइज, झूठ को कैसे टैकल करें। तो देखो, झूठ कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि किसी कोई एक पर्टिकुलर इंसान ही बोल रहा है। झूठ किसी ना किसी सिचुएशन में हम सब बोलते हैं, है ना। लेकिन हमें देखना यह है कि वो झूठ किस टाइप का है। क्या वो झूठ ऐसा है जो वो उस इंसान की इमेज आपके सामने प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, या वो झूठ ऐसा है जो कुछ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है और वो चीज आपसे छुपाई जा रही है, या वो झूठ एक नॉर्मल है कि जिससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बट इंस्टेंटली आपके गुस्से को अवॉइड करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो वो उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरे इंसान का इशू कैसे मैनेज करें। तीसरा इंसान मतलब हमारा करीबी जब हमें कुछ बोलता है आपके पार्टनर के बारे में, तो देखो, वो इंसान भी आपका करीबी है, आपका पार्टनर भी आपका करीबी है, आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है, मुझे अगर कोई आके मेरे पार्टनर के बारे में बोलता है कि वो ऐसे 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 करता है, तो मैं उससे ज्यादा अपने पार्टनर को जानती हूँ। मैं बस मैच करने की कोशिश करूंगी कि क्या ये इंसान जो बोल रहा है वो सारी चीजें ये बंदा करता है या नहीं करता। ठीक है, उसके बाद ही मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि ये इंसान कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। आपको सुनना सबकी है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि पार्टनर की वजह से सारी दुनिया को किनारा कर दो, लेकिन आपको डिसाइड खुद से करना है, डिसीजन आपका होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अफेक्ट कौन होने वाला है उस डिसीजन से? आप। तो डिसीजन भी किसका होगा? आपका।
आखिरी सवाल है, व्हाट इफ वी स्ट्रांगली डिसएग्री विद आवर पार्टनर्स थिंकिंग एट सम पॉइंट? दैट इज वेरी गुड। अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो अपने पार्टनर से किसी भी पॉइंट पे तो ठीक है, इट्स नॉर्मल, बट कम्युनिकेट, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड get a solution. At the end of the day, both of you should be at the same page. That's all for now. This is the end of our relationship series and I hope कि ये सीरीज आपकी लाइफ में थोड़ा सा चेंज ला पाए, थोड़ी सी आपके रिलेशनशिप्स को बेहतर कर पाए. Wait and stay connected till we come up with the next series. Till then,